बहू के माता पिता के संस्कार। बहू ये लो साड़ी और इसके साथ के जेवर, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुल देवी की पूजा के लिए जाना है। जी मम्मी जी, यह कहकर सुनीता ने अपनी सास सरला जी से सामान ले लिया। सरला जी जब अपने कमरे से बाहर आई तो उनकी बेटी बोली, मम्मी ये तो आपकी साड़ी है ना? सरला जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ? ये साड़ी इतने सालों से ऐसी ही पड़ी है, तो इसे दे दी। इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। देखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर थी, मगर उसके सितारे और गोटे सुनीता को चुभ रहे थे। सुनीता को उसे पहनकर बहुत परेशानी हो रही थी। सुनीता ने दबे हुए स्वर में कहा, मम्मी जी यह साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही है। सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मुझे पता था, जिसने अपने मायके में इतने भारी गहने कपड़े देखे भी ना हो, वो यह सब नहीं पहन पाएगी। ये तो हमारे खानदान की रीत है यह सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। सुनीता यह सब सुनकर हैरान हो गई। इसमें मेरे माता पिता बीच में कहां से आ गए? भला शादी से पहले कौन लड़की यह सब पहनती है? नई दुल्हन थी, अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, पूजा चल रही थी, इसलिए वह अपने माता पिता के लिए कहे गए शब्दों को सहन कर गई। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए रसोई में रोज ही बहुत से व्यंजन बनते थे। सुनीता को घी की महक ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए रोज वह खाना खाकर उसका जी मचलने लगा। जब वह वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी तो उसकी सास बोले बिना नहीं रह सकी, मायके में कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा ना, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा है। जब सुनीता ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें भर गई और सोचने लगी कि जब गरीब की बेटी पसंद नहीं है तो यह रिश्ता जोड़ा ही क्यों, इसलिए कि हर बात पर मेरे माता पिता को ताना दे सके। वो यह सब कह देना चाहती थी, मगर उसके माता पिता का चेहरा उसके सामने आ जाता था, जो हमेशा उससे कहते थे कि बेटी अपने ससुराल का मान हमेशा बनाए रखना। सुनीता के ससुराल में सारी सुख सुविधा थी, मगर फिर भी घर के सारे काम घर की औरतें ही करती थी। सुनीता के आगे कपड़ों का ढेर पड़ा था, सामने ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी थी, मगर उसे यह पता ही नहीं था कि उसे कैसे चलाते हैं। सुनीता ने जब अपनी ननद से पूछा कि दीदी मशीन कैसे चलाते हैं, तो वह जोर से हंसने लगी और सरला जी भी व्यंग में मुस्कुराते हुए बोली, जा बेटा बता दे इसे, आजकल तो नौकरों को भी पता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, मगर इसमें तेरी भाभी की कोई गलती नहीं, बेचारी ने पहले कभी ऐसी मशीन देखी नहीं होगी। सुनीता की आंखों से आंसू आ गए और उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया। अगर ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है, तो माता पिता का मान रखना भी एक बेटी का फर्ज है। अब उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी सास से कहा, हाँ मम्मी जी यह सब मैंने अपने पिता के घर नहीं देखा, मगर आप जो हर रोज मेरा अपमान करती हैं, यह भी मैंने अपने पिता के घर कभी नहीं देखा। मैंने अपने पिता के घर यह भेदभाव नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। भले ही वहाँ हर रोज पकवान नहीं बनते, मगर जो भी बनता था वह हम सब खुशी से खाते थे। और सच पूछिए तो वह सादा खाना यहाँ के 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वह मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। अपने पिता के घर मैंने प्यार और संस्कार देखे हैं, जो मुझे शायद यहाँ कभी देखने को नहीं मिलेंगे। सरला जी हैरान सी सुनीता का मुंह देख रही थी। तभी सुनीता का पति आलोक वह बहस सुनकर एक हाथ में बैसाखी लेकर वहाँ आ गया। माँ सुनीता ठीक कह रही है, आप इसके मायके की आर्थिक स्थिति की तुलना अपने आप से कर रही है, तो मेरी शारीरिक स्थिति की तुलना क्यों नहीं करती? इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो मेरे अपाहिज होने पर भी यह मुझे और मेरे परिवार को पूरा मान सम्मान देती है। तभी सुनीता आलोक के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं आप खुद को दोष मत दीजिए,
आपके साथ जो हादसा हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता था, और वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका कोमल दिल और सरल स्वभाव देखकर की है, आपकी दौलत देखकर नहीं। सरला जी की आंखें नम हो गई। आलोक सच ही तो कह रहा है। इतनी दौलत जायदाद होने पर भी एक पैर से अपाहिज होने की वजह से कोई अमीर घर की लड़की आलोक से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तब सरला जी के भाई ने अपनी जान पहचान के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी सुनीता का रिश्ता बताया था। सरला जी ना चाहते हुए भी अपने बेटे का रिश्ता उस घर में लेकर गई थी, क्योंकि हर माँ की तरह सरला जी भी अपने बेटे का बसा हुआ घर देखना चाहती थी। आलोक फिर बोला, माँ बहू तो गृह लक्ष्मी होती है, आपसे विनती है इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। सरला जी सुनीता से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मैं यह भूल गई थी कि मैं जिसका अपमान कर रही हूँ उसी ने मेरे बेटे के मान को बढ़ाया है। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। आलोक का मन भी खुश हो गया, क्योंकि अब से उसकी पत्नी भी घर का हिस्सा बन गई थी। जब बात बेटी की जिंदगी की हो तो एक पिता कैसे? देखो ऐसा है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि इस विषय पर आगे क्या कदम उठाना चाहिए। योगेश जी अपने परिवार यानी पत्नी और बहू बेटे के बीच बैठे हुए बोले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किसी लड़की का फोन उनके मोबाइल पर आया था कि उनके होने वाले दामाद संचित की गलत आदतों की वजह से उसकी 2 शादियां सगाई होने के बाद टूट गई थी। मैं उसके और उसके परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, और उस लड़की ने जो कुछ भी बताया वो सब बिल्कुल सही भी था संचित और उसके परिवार के बारे में। अब जब मामला अपनी बेटी का हो तो कोई पिता किसी भी तरह का खतरा कैसे मोल ले सकता है। इसलिए योगेश जी अपने परिवार के बीच बैठे विचार विमर्श कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी कुसुम की सगाई संचित के साथ हो चुकी थी और शादी की तारीख भी बहुत जल्द ही निकलने वाली थी। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर कुसुम की सगाई टूट गई तो हमारी सचमुच बहुत बदनामी होगी। कांता जी बेटी की सगाई टूटने पर होने वाली बदनामी के डर से बोली, लेकिन मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बदनामी के डर से हमें ननद जी की जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए? और ऐसा नहीं है कि बदनामी सिर्फ लड़की की होगी, बदनामी तो लड़के की भी होती है। अब आप खुद ही परिणाम देख लीजिए। संचित के व्यवहार को देख जानकर ही तो हम इस रिश्ते को तोड़ने की सोच रहे हैं, वरना वो लोग तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कांता जी की बहू नंदिनी शालीनता भरे शब्दों में बोली, मम्मी, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। कैसे कर सकते हैं हम लोग कुसुम की शादी उस संचित के साथ, जैसा कि उस लड़की ने बताया कि 2 बार तय होते होते उसकी गलत आदतों की वजह से टूट चुकी है। बेटा सोमेश भी अपनी पत्नी नंदिनी की बात का समर्थन करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में पहले मेरे दोस्त गिरीश से बात की जाए। योगेश जी कुछ सोचकर बोले, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। पत्नी, बेटा और बहू सब एक साथ बोले। अभी सब लोग बैठकर ये बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बज उठी और दरवाजा खोला तो सामने संचित खड़ा था। उसे इस तरह सामने देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। संचित, तुम? सब हक्के बक्के रह गए। जी, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग मेरी और कुसुम की सगाई तोड़ने जा रहे हैं ना? संचित घबराते हुए बोला। मगर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? योगेश जी एकदम से चौंक कर बोले, अंकल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद अगर आप लोग मेरी और कुसुम की सगाई तोड़ भी देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। संचित दुखी स्वर में बोला। संचित,
मुझे सब साफ साफ बताओ क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। योगेश जी बहुत ही विचलित होकर बोले क्योंकि उन्हें तो संचित बहुत अच्छा लगता था। सुशील और संस्कारी, अपने माता पिता का पूरी तरह ख्याल रखने वाला, इसलिए अपने दोस्त गिरीश के बताने पर उन्होंने अपनी बेटी कुसुम का रिश्ता संचित के साथ तय किया था। अंकल, आज आपके पास किसी लड़की का फोन आया होगा और उसने आपको मेरी बहुत सी गलत आदतों के बारे में बताया होगा। उसने मुझे भला बुरा भी कहा होगा और उसने ये सब भी कहा होगा कि कैसे मेरी इन्हीं आदतों की वजह से 2 लड़कियों ने शादी से पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आखिर वो लड़की है कौन? इस पर कांता जी ने संचित से प्रश्न कर दिया। आंटी, ये वही लड़की है जिससे मेरी पहले शादी तय हुई थी और वो मुझसे शादी से पहले ये वादा लेना चाहती थी कि मैं उससे शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर उसके मायके में ही उसके माता पिता की देखभाल के लिए रहूं। अब आप ही बताइए मैं कैसे उसकी ये शर्त मान लेता, जबकि उसके एक भाई भाभी भी हैं जो कि अलग रहते हैं। लेकिन मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, बस इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी कि वो कहीं और मेरा रिश्ता नहीं होने देगी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अगर मैं उसका नहीं हो सका तो वो मुझे किसी और का भी नहीं होने देगी। इसलिए उसने कुसुम से मेरी सगाई होने से पहले भी मेरी एक जगह बात चल रही थी, उसने वहाँ से भी मेरा रिश्ता तुड़वा दिया और अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा है कि मिस्टर संचित, तुम इस लड़की से भी शादी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने अपनी चाल चल दी है। वो अगर आपको विश्वास ना हो तो ये मैसेज चेक कर लेना। हालांकि उसने अब ये मैसेज तुरंत ही डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने पिछली परिस्थिति से सबक लेकर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए और मेरे घर के आसपास या मेरे रिश्तेदारों में मेरे व्यवहार के बारे में पता कर लीजिए। संचित ने तुरंत अपना फोन खोलकर सबको व्हाट्सएप पर मैसेज दिखा दिया। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, सबने एक एक करके मैसेज देखकर कहा, क्योंकि ये मैसेज उसी नंबर से था जिस नंबर से योगेश जी के पास कॉल आई थी। खैर, योगेश जी और सोमेश ने संचित के बारे में गिरीश जी से और उसके घर के आसपास कई लोगों से पता किया। उसके ऑफिस जाकर भी जानकारी हासिल की और संचित हर कसौटी पर खरा उतरता नजर आया। गिरीश जी ने तो संचित के व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कुछ ही दिनों में कुसुम की शादी संचित के खूब धूमधाम से संपन्न हो गई। आज कुसुम अपने ससुराल में पूरी तरह खुश थी क्योंकि संचित में किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी और संचित के माता पिता भी कुसुम को बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। योगेश जी और कांता जी अक्सर यही सोचते थे कि अगर एन टाइम पर संचित नहीं आया होता तो वो लोग कुसुम की सगाई तोड़ देते, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और वो लोग भी कुसुम को खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो जाते।